ये सुनो, नया जमाना नए के लोग, नया नया कुल फैलल रोग। नया जमाना नए के लोग, नया नया कुल फैलल रोग, एक के बाद समझ में आवे जैसन करनी वैसन भोग। बिल्कुल सही दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुहावरों की, कहावतों और मुहावरों का हमारी जिंदगी में बहुत पहले से एक रोल चलते आया है। बहुत बड़ी परिभाषा हमारी जिंदगी की कहावतों और मुहावरों से जुड़ी हुई है, यानी प्रोवर्ब्स या सेइंग जिन्हें कहते हैं, जिन्हें आइडम्स कहते हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले। ये हमारे सक्सेस प्रिंसिपल की तरह हमारे लिए काम करती है। बहुत पहले जमाने में हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग क्या होता था, लोग मुहावरों के माध्यम से एक अलग एक्सेंट में अपने विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका। अब के जमाने में क्या होता है कि विचारों को नॉर्मली हम व्यक्त कर देते, लेकिन पहले लोग क्या करते थे, इनडायरेक्टली बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। जैसे अभी के टाइम पे हम लोगों तक विचारों को कैसे पहुंचाते हैं, हम कहते हैं हैप्पीनेस ऑलवेज कम्स आफ्टर सैडनेस। हमेशा जो खुशी होती है वो दुख के बाद ही आती है। नेवर थिंक यू कांट डू, कभी मत सोचो कि आप नहीं कर सकते हो, हमेशा सोचो आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक अ सन। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। या हिंदी में अगर आप इन थॉट्स को लेके चलो तो सिर्फ पानी में नहाने वाला इंसान सफल नहीं बनता, जो लोग पसीने में नहाते वही लोग सफल बनते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। ये हमारे जो थॉट्स हैं, हम जो थॉट लोगों तक पहुंचाते हैं मोटिवेशन के लिए या नॉर्मली। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहावतों का यूज करते थे, मुहावरों का यूज करते थे। तो कहावतों की जो बात है, जो कहने का एक अलग ढंग होता है, एक अलग तरीका होता है, एक अलग एक्सेंट होती है। कहावतों के पीछे, हर कहावत के पीछे एक नई कहानी छुपी होती है। कहावतें हमें अपने कल्चर याद दिलाती हैं, मुहावरे हमें अपने नए कल्चर, हमारे नए कस्टम्स को याद दिलाती हैं। कहावतों से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होती है। आपका बोलने चालने का तरीका, आपका बोलने का जो तरीका है वो और ज्यादा बेहतरीन होता है। वे ऑफ टॉकिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज रौतेला, आपका दोस्त प्रेरणादायक के इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मुहावरों की और कहावतों की, वो भी वैसे जो मोटिवेटेड हो, जो इंस्पिरेशनल हो, जो प्रेरणादायक हो, तो जो आपको मोटिवेट कर सके। तो इन कहावतों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होंगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात जिस चीज को हम प्रत्यक्ष साफ साफ देख सकते हैं उसके लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी पढ़े लिखे को आप कोई भी भाषा दे दो वो पढ़ लेगा। अब मैं बचपन में इसको अलग तरीके से समझता था। हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर एक हाथ में आपकी आरसी यानी शीशा है, दूसरे हाथ में कंगन मतलब कंघा समझता था मैं, जिससे हम बाल बनाते हैं। अगर एक हाथ में कंघा हो और दूसरे हाथ में शीशा हो तो बाल बनाने में वाह क्या मजा आएगा। तो अब मैं इस चीज को समझने लगा हूं, अब मैं इस चीज को अलग तरीके से समझने लगा हूं। अगला बड़ा मोटिवेटेड है, ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना। ओखली में सर दिया तो मुसलों से, वाह, जब कठिन कार्य को करने की ठान ली ना, कठिन कार्य को करके रहना है तो फिर डरने की जरूरत नहीं। परिस्थितियां विपत्तियां आते रहेंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगला है, ओस चाटे को प्यास नहीं बुझती। ओस चाटे को, जब किसी विशेष कार्य को आप करने लगे हो उसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे। आपको एफर्ट्स करने की जरूरत, आवश्यकता है। अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे उस चीज में सक्सेस नहीं पाएंगे, है ना। अगला है, अटकेगा सो भटकेगा। जो अटक गया, काम से पहले जो अटक गया वो भटक गया। ये बड़ा मोटिवेटेड है, जो काम से पहले अटक गया, जिसने पहले दुविधा में पड़ गया, जो पहले सोच में पड़ गया, वो कामयाब नहीं होगा, वो रुक जाएगा, वो काम अधूरा रह जाएगा। अर्थात जो अटकेगा वो भटकेगा, जो अटकेगा वो भटकेगा। बिल्कुल अटकना नहीं है ताकि भटके ना। अगला है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बिल्कुल दोस्त, दूर के ढोल सच में सुहाने लगते हैं। ये दूर के ढोल जो होते हैं, दूसरे की गर्लफ्रेंड, दूसरे की बीवी बड़ी अच्छी लगती है, दूसरे का घर बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे की गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, अपनी चीजें अच्छी लगती है। दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं। आजकल लोग दूसरों की गर्लफ्रेंड सबसे अच्छी लगती है, बाकी तो मैं नहीं जानता। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, फिर यही बनोगे आप, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये नहीं बनना जिंदगी में दोस्त। अपने एक काम में फोकस करो, एक काम में फोकस करोगे आप जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। दो जगह नजर डालोगे, दो जगह नजर डालोगे, दो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। आप ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे। तो जिंदगी में धोबी का कुत्ता नहीं बनना, जो घर का भी ना रहे, जो घाट का भी ना रहे। अगला है, अब पछतावे होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं बचपन में बहुत सुनता था इस चीज को, अब मेरे को इसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। लोग बाद में पछताते, समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं, पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। इसलिए समय रहते समय की वैल्यू समझो, टाइम की वैल्यू समझो, काम की वैल्यू समझो। कुछ लोग इस टाइम पे मजे करते हैं, ये जो 18 to 25 की एज है, इसमें बहुत इंजॉय करते हैं, फन करते हैं, मजे करते हैं, घूमते फिरते हैं। अगली जिंदगी में वो लोग जिंदगी भर जॉब करते हैं, पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, पैसा, जिंदगी के मजे नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते पहचानो, समय की पहचान करनी जरूरी है।
अगला है कोयले की दलाली में मुंह काला। बिल्कुल सही बात दोस्तों, तभी तो कहते हैं बुरे लोगों की संगति बिल्कुल मत करो, अच्छे लोगों की संगति करो। बुरे लोगों की संगति में आपको बुरा मिलेगा, अच्छे लोगों की संगति में अच्छा मिलेगा। यानी कोयले की दलाली करोगे तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, मुंह काला ही मिलेगा। यानी बुरे लोगों की संगति में जाओगे, बुरे विचार मिलेंगे, बुरी चीजें सीखने को मिलेंगी, बुरा होगा आपके साथ, मुंह काला हो जाएगा। अगले जो है ये थोड़ा अलग तरीके से हैं, यानी इन चीजों को समझना। दो नाव में पैर मत रखो, बचपन से सुनते हैं, दो नाव में पैर मत रखो डूब जाते हैं, दो नाव में। लोग इस चीज को अलग अलग तरीके से समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं लोगों ने तो 10-10 नाव में पैर रखे, ये बिजनेस भी कर रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है, हम क्यों ना रखे दो नाव में। बिल्कुल रखो, तब रखो जब आपके सर्कमस्टेंसेस सही हो। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस आप काम को 2 नहीं 4 नाव में 10 नाव में पैर रख सकते हो। अब ऐसा कहते हैं कुछ लोग, मेरे दादाजी ने कह रखा है कि 2 नाव में पैर नहीं रखने। स्कूल पढ़ रहा हूं तो बिल्कुल स्कूल पढ़ूंगा, जॉब कर रहा हूं तो बिल्कुल जॉब करूंगा, बिजनेस कर रहा हूं तो बिल्कुल बिजनेस करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दादाजी ने कह रखा है 2 नाव में पैर रखने से डूब जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना, बिल्कुल इस चीज को इनडायरेक्टली भी अपने नेगेटिव अपने माइंड में नहीं ले जाना है कि बिल्कुल और काम नहीं करना है, एक ही काम करना। जब सर्कमस्टेंसेस आपके पास परिस्थिति जब इतनी अच्छी है कि आप 2 नहीं 4 काम कर सकते हो, बिल्कुल करिए। अगला है जितनी चादर, ये आपने बहुत बार सुना होगा, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। यहां पे बड़ी चीजें समझ में आती है। जितनी चादर, मैं भी कहता हूं जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। बाहर पैर निकालोगे ठंडा लग जाएगा, कोरोना हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओगे एसिम्प्टोमेटिक बता देगा, फिर लोग कहेंगे इसको कोरोना हो गया, है ना। तो ये चीज नहीं करनी। जितने पैर हैं, जितने चादर है उतने पैर फैलाने हैं। अगर ज्यादा पैर फैलाओगे तो ठंड लग जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपके पास पैसा बहुत है, चादर लेने पे कंजूसी कर रहे हो, फिर तो यार पैर बाहर निकालो, अपने पैर बाहर निकालो ताकि ठंडा तो लगे, एहसास तो हो, ताकि घर से पैसा जाए, है ना। यानी जितनी चादर है उतने पैर फैलानी चाहिए। अगर सर्कमस्टेंसेस हो, सर्कमस्टेंसेस सही हो, परिस्थितियां सही चल रही हैं, तो कोई बात नहीं, जितनी चादर है बड़ी चादर ले लो, दूसरी चादर ले लो। तो मुहावरे जो है हमारी जिंदगी में बड़े अट्रैक्ट होते हैं, बड़े रिलेटेड होते हैं हमारे सक्सेस प्रिंसिपल से, हमारी लाइफ के जो हमारे डेली रूटीन होते हैं। पहले के जमाने में और आज के जमाने में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन पहले कहावत कहते थे इनडायरेक्टली किसी को कहना है, तो अब क्या होता है डायरेक्टली लोग मुंह पे कह देते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ही मोटिवेशनल देखते रहिए।